नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी चैनल भारतीय हिस्ट्री कलेक्टर में। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा विषय है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी चैनल पे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते ही आज की हमारी वीडियो। पृथ्वीराज चौहान का इतिहास, कहानी, जीवन परिचय। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अविस्मरणीय नाम है। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिरी हिंदू शासक भी थे। महज 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और उसे कई सीमाओं तक फैलाया भी था। परंतु अंत में वे राजनीति का शिकार हुए और अपनी रियासत हार बैठे। परंतु उनकी हार के बाद कोई हिंदू शासक उनकी कमी पूरी नहीं कर पाया। पृथ्वीराज को राय पिथौरा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही शब्दभेदी बाण विद्या का अभ्यास किया था। इस लेख में हम आपको पृथ्वीराज चौहान के जीवन का इतिहास बताने जा रहे हैं। इसे अंत तक जरूर सुनिए। पृथ्वीराज चौहान का जीवन परिचय। पूरा नाम पृथ्वीराज चौहान, अन्य नाम भरतेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, हिंदू सम्राट, सपादलक्षेश्वर, राय पिथौरा। व्यवसाय क्षत्रिय। जन्मतिथि 1 जून 1163, जन्मस्थान पाटण, गुजरात, भारत। मृत्यु तिथि 11 मार्च 1192, मृत्यु स्थान अजमेरू, अजमेर, राजस्थान। उम्र 43 साल, आयु 28 साल। राष्ट्रीयता भारतीय, धर्म हिंदू, वंश चौहान वंश, जाति क्षत्रिय या जाट। विवाद हैं। वैवाहिक स्थिति विवाहित, पराजय मोहम्मद गौरी से। पृथ्वीराज चौहान का जन्म, परिवार एवं शुरुआती जीवन। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूर देवी, भाई हरिराज छोटा, बहन प्रथा छोटी, पत्नी 13, बेटा गोविंद चौहान, बेटी कोई नहीं। धरती के महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में हुआ। पृथ्वीराज अजमेर के महाराज सोमेश्वर और कपूरी देवी की संतान थे। पृथ्वीराज का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 12 वर्षों के पश्चात हुआ। यह राज्य में खलबली का कारण बन गया और राज्य में उनकी मृत्यु को लेकर जन्म समय से ही षड्यंत्र रचे जाने लगे, परंतु वे बचते चले गए। परंतु मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज के सिर से पिता का साया उठ गया था। उसके बाद भी उन्होंने अपने दायित्व अच्छी तरह से निभाए और लगातार अन्य राजाओं को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार करते गए। पृथ्वीराज चौहान के मित्र। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंदबरदाई उनके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। चंदबरदाई तोमर वंश के शासक अनंगपाल की बेटी के पुत्र थे। चंदबरदाई बाद में दिल्ली के शासक हुए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरगढ़ का निर्माण किया, जो आज भी दिल्ली में पुराने किले नाम से विद्यमान है। पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली पर उत्तराधिकार। अजमेर की महारानी कपूरी देवी अपने पिता अंगपाल की एक लौती संतान थी, इसलिए उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका शासन कौन संभालेगा। उन्होंने अपनी पुत्री और दामाद के सामने अपने दोहित्र को अपना उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा प्रकट की और दोनों की सहमति के पश्चात युवराज पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सन 1166 में महाराज अंगपाल की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज चौहान की दिल्ली की गद्दी पर राज्य अभिषेक किया गया और उन्हें दिल्ली का कार्यभार सौंपा गया। पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता की कहानी। पृथ्वीराज चौहान और उनकी रानी संयोगिता का प्रेम आज भी राजस्थान के इतिहास में अविस्मरणीय है। दोनों ही एक दूसरे से बिना मिले केवल चित्र देखकर एक दूसरे के प्यार में मोहित हो चुके थे। वही संयोगिता के पिता जयचंद्र पृथ्वीराज के साथ ईर्ष्या भाव रखते थे, तो अपनी पुत्री का पृथ्वीराज चौहान से विवाह का विषय तो दूर दूर तक सोचने योग्य बात नहीं थी। जयचंद्र केवल पृथ्वीराज को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। यह मौका उन्हें अपनी पुत्री के स्वयंवर में मिला। राजा जयचंद्र ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया।
इसके लिए उन्होंने पूरे देश से राजाओं को आमंत्रित किया, केवल पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर रखी। परंतु इसी स्वयंवर में पृथ्वीराज ने संयोगिता की इच्छा से उनका अपहरण भरी महफिल में किया और उन्हें भगाकर अपनी रियासत ले आए और दिल्ली आकार दोनों का पूरी विधि से विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी और भी बढ़ गई। पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना। पृथ्वीराज की सेना बहुत ही विशालकाय थी, जिसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह से संगठित थी। इसी कारण इस सेना के बूते उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार करते चले गए। परंतु अंत में कुशल घुड़सवारों की कमी और जयचंद्र की गद्दारी और अन्य राजपूत राजाओं के सहयोग के अभाव में वे मोहम्मद गौरी से द्वितीय युद्ध हार गए। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का प्रथम युद्ध। अपने राज्य के विस्तार को लेकर पृथ्वीराज चौहान हमेशा सजग रहते थे और इस बार अपने विस्तार के लिए उन्होंने पंजाब को चुना था। इस समय संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी का शासन था। वह पंजाब के ही भटिंडा से अपने राज्य पर शासन करता था। गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब पर शासन नामुमकिन था, तो इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज ने अपनी विशाल सेना को लेकर गौरी पर आक्रमण कर दिया। अपने इस युद्ध में पृथ्वीराज ने सर्वप्रथम हांसी, सरस्वती और सरहिंद पर अपना अधिकार किया। परंतु इसी बीच अनहिलवाड़ा में विद्रोह हुआ और पृथ्वीराज को वहां जाना पड़ा और उनकी सेना ने अपनी कमांड खो दी और सरहिंद का किला फिर खो दिया। अब जब पृथ्वीराज अनहिलवाड़ा से वापस लौटे, उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध में केवल वही सैनिक बचे जो मैदान से भाग खड़े हुए। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी भी अधमरे हो गए, परंतु उनके एक सैनिक ने उनकी हालत का अंदाजा लगते हुए उन्हें घोड़े पर डालकर अपने महल ले गया और उनका उपचार कराया। इस तरह यह युद्ध परिणामहीन रहा। यह युद्ध सरहिंद किले के पास तराइन नामक स्थान पर हुआ, इसलिए इसे तराइन का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने लगभग 7 करोड़ रुपए की संपदा अर्जित की, जिसे उसने अपने सैनिकों में बांट दिया। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का दूसरा विश्व युद्ध। अपनी पुत्री संयोगिता के अपहरण के बाद राजा जयचंद्र के मन में पृथ्वीराज के लिए कटुता बढ़ती चली गई तथा उसने पृथ्वीराज को अपना दुश्मन बना लिया। वो पृथ्वीराज के खिलाफ अन्य राजपूत राजाओं को भी भड़काने लगा। जब उसे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के युद्ध के बारे में पता चला, तो वह पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी के साथ खड़ा हो गया। दोनों ने मिलकर 2 साल बाद सन 1192 में पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। यह युद्ध भी तराई के मैदान में हुआ। इस युद्ध के समय जब पृथ्वीराज के मित्र चंदबरदाई ने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी, तो संयोगिता के स्वयंवर में हुई घटना के कारण उन्होंने ने भी उनकी मदद से इनकार कर दिया। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए और उन्होंने अपने 3 लाख सैनिकों के द्वारा गौरी की सेना का सामना किया। क्योंकि गौरी की सेना में अच्छे घुड़सवार थे, उन्होंने पृथ्वीराज की सेना को चारों ओर से घेर लिया। ऐसे में वे न आगे बढ़ पाए न ही पीछे हट पाए और जयचंद्र के गद्दार सैनिकों ने राजपूत सैनिकों का ही सहार किया और पृथ्वीराज की हार हुई। युद्ध के बाद पृथ्वीराज और उनके मित्र चंदबरदाई को बंदी बना लिया गया। राजा जयचंद्र को भी उसकी गद्दारी का परिणाम मिला और उसे भी मार डाला गया। अब पूरे पंजाब, दिल्ली, अजमेर और कन्नौज में गौरी का शासन था। इसके बाद में कोई राजपूत शासक भारत में अपना राज लाकर अपनी वीरता साबित नहीं कर पाया। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु। गौरी से युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनके राज्य ले जाया गया। वहां उन्हें यत्नाएं दी गई तथा पृथ्वीराज की आंखों को लोहे के गर्म सरियों द्वारा जलाया गया। इससे वे अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे।
जब पृथ्वीराज से उनकी मृत्यु के पहले आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने भरी सभा में अपने मित्र चंदबरदाई के शब्दों पर शब्दभेदी बाण का उपयोग करने की इच्छा प्रकट की और इसी प्रकार चंदबरदाई द्वारा बोले गए दोहे का प्रयोग करते हुए उन्होंने गौरी की हत्या भरी सभा में कर दी। इसके पश्चात अपनी दुर्गति से बचने के लिए दोनों ने एक दूसरे की जीवन लीला भी समाप्त कर दी। और जब संयोगिता ने यह खबर सुनी तो उसने भी अपना जीवन समाप्त कर लिया। निष्कर्ष, अपने इस लेख द्वारा हमने पृथ्वीराज चौहान के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। वैसे जहां जहां भी पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन किया है वहां थोड़ी बहुत भिन्नता है। जैसे कुछ जगह यह बताया गया है कि मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज के कुल 18 युद्ध हुए थे, जिसमें से 17 में पृथ्वीराज विजयी रहे। अगर आपके पास इससे संबंधित कोई अलग जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। FAQ पृथ्वीराज चौहान कहाँ के राजा थे? तंस पृथ्वीराज चौहान एक क्षत्रिय राजा थे जो 11वीं शताब्दी में 1178 से 92 तक एक बड़े साम्राज्य के राजा थे। ये उत्तरी अमजेर एवं दिल्ली में राज करते थे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अंश पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1166 में गुजरात में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई? अंश युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनके राज्य ले जाया गया, वहीं पर यातना के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद संयोगिता का क्या हुआ? अंश कहते हैं संयोगिता ने पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद लाल किले में जौहर कर लिया था, मतलब गर्म आग के कुंड में कूद के जान दे दी। पृथ्वीराज चौहान का भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा? अंश ये महान हिंदू राजपूत राजा था जो मुगलों के खिलाफ हमेशा एक ताकतवर राजा बनकर खड़े रहे। इनका राज उत्तर से लेकर भारत में कई जगह फैला हुआ था। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती ही। तो आप सब कमेंट में बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी आप सबको, और भारत का इतिहास जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी चैनल पे, और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, तब तक जय श्री राम।